सो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज हमारी थर्ड ट्यूटोरियल है और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि टेबल कैसे क्रिएट करा जाता है और टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट करा जाता है, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो ये वाली प्लेलिस्ट जीसीपी सर्विसेज इन हिंदी। और इसके अलावा भी अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो। और माई सीक्वल की तो देखना ही देखना। अगर आप लोगों को क्वेरी लिखने नहीं आती है तो ये माई सीक्वल की ट्यूटोरियल देखो। बिग क्वेरी में मैं आपको क्वेरी नहीं बताऊंगा कि टेबल वगैरह कैसे क्रिएट कर रहे हैं या फिर इंसर्ट कैसे करा रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये ऑलरेडी मैंने कवर करा रखा है, ठीक है? नया चीज़ मैं आप लोगों को बिग क्वेरी में बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको गूगल क्लाउड खोल लेनी है, तो आप क्या करोगे, console.cloud.google.com पे आ जाना, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करनी है, आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा यहाँ पे, यहाँ से आपको जिस भी प्रोजेक्ट का एक्सेस है, आप वो वाली प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं इंटर्न्स 2020 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? सो इंटर्न्स 2020 आ गई। अब यहाँ से आपको बिग क्वेरी ओपन कर लेनी है। तो मैंने ऑलरेडी पिन करके रखा है। अगर आपने पिन नहीं करा है तो यहाँ पे सर्च करके आप भी पिन कर सकते हो, ठीक है? ताकि आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सको बिग क्वेरी पे। अगर आपको कोई भी सर्विस मिल रही है तो आप ये सर्च बार में सर्च कर लो, आपको वो सर्विस मिल जाएगी, ठीक है? तो बिग क्वेरी मेरी ओपन हो गई। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि ये प्रोजेक्ट होती है। तो ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी है, इसके अंदर अपन डेटा सेट क्रिएट करते हैं और उस डेटा सेट के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो हमारी डेटा सेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैंने क्रिएट कर रखा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे लास्ट के 2 वीडियो जाके देख लो। 1 सेकंड गाइस, मैं लैपटॉप को चार्ज लगा लेता हूँ। हाँ, ओके, कूल। सो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो अपने पास, 1 सेकंड पहले मैं आपको क्वेरी करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट स्टार लिमिट, हालाँकि ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी डेटा बहुत ही कम है, 27 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो देखो ये टोटल 27 रिकॉर्ड्स है। मैं आपको काउंट करके भी दिखा दूँगा। देखो टोटल काउंट कितनी है, काउंट के लिए अब मुझे लिमिट हटाना पड़ेगा। ये सब आपको पता ही होगा गाइज़, राइट? जो नहीं पता है वो चीज़ मैं आपको बिग क्वेरी में कवर कराने वाला हूँ। देखो टोटल 27 है। अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार करूँगा तो क्या आएगा, मेरे पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है? चूँकि डेटा हमारी कम है इसलिए मैंने लिमिट नहीं लगाया, बट मैं रिकमेंड करूँगा गाइज़ कि आप लिमिट लगाओ जब भी आपका डेटा बड़ा हो, ठीक है? मतलब अगर 1000, मिलियंस, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो तो उस वक़्त आप लिमिट ज़रूर लगाओ। लिमिट के साथ ऑफसेट भी लगा लो, ज़्यादा फ़ायदा होता है। जितना फ़िल्टर लगा सकते हो उतना लगा लो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ है, पहली सेव क्वेरी और दूसरी है सेव रिज़ल्ट्स। तो इन दोनों के बीच में डिफ़रेंस क्या है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले सेव रिज़ल्ट बता देता हूँ। देखो सेव रिज़ल्ट में क्या होता है, जो चीज़ आपने अभी फेच करा, ठीक है? इस चीज़ को अगर आप चाहते हो इसको कहीं स्टोर करके रखने का, ठीक है? या तो आप इसकी एक सीएसवी फ़ाइल बना लो, ये टेबल ऑलरेडी है। लेट्स से अब मैं यहाँ पे व्हेरे क्लॉज़ लगाता हूँ, ठीक है? व्हेरे मैं चाहता हूँ ब्रांड, हमारी ब्रांड जो है वो एप्पल की हो, ठीक है? तो इसकी एक डेटा आएगी, राइट? और ये जो डेटा आएगी आप चाहते हो इसका भी एक आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है? ये टेबल अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास अवेलेबल टेबल कौन-सी है, प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितनी है, 27। बट ये जो मैंने फ़िल्टर करा है इसका कुछ रिकॉर्ड आया, ठीक है? सारे एप्पल के ब्रांड है, अ, तो इस चीज़ को अगर आप चाहते हो स्टोर करके रखने के लिए, इसकी आप एक टेबल क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है? या फिर एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस वाले बटन पे क्लिक कर लो, सेव रिज़ल्ट। यहाँ से आप क्या-क्या कर सकते हो, सीएसवी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। अब वो सीएसवी फ़ाइल या तो आप गूगल ड्राइव पे स्टोर कर सकते हो या फिर लोकली स्टोर कर सकते हो। आप जेसॉन फ़ाइल भी क्रिएट कर सकते हो इसकी, या तो जेसॉन फ़ाइल लोकली स्टोर कर लो या फिर आप गूगल ड्राइव पे स्टोर करा लो। या फिर आप बिग क्वेरी टेबल में स्टोर करा सकते हो या गूगल शीट में कर सकते हो या फिर आप सिंपल कॉपी करके कहीं पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो एक मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है? मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो सारा का सारा टेक्स्ट एज़ अ टेक्स्ट मेरा आ गया, राइट? एक तरीका ये था। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हो अ, वेट अ सेकंड, अगर आप चाहते हो इस चीज़ को एक सीएसवी फाइल क्रिएट करना तो सीएसवी फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। कहाँ पे? जैसे मैं गूगल ड्राइव में करके दिखाता हूँ। तो मैं गूगल ड्राइव पे क्लिक कर लिया। सिमिलरली अगर आपको लोकली करनी है तो आप लोकल पे क्लिक कर लेना, तो लोकल आपकी वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी।
मेरे को गूगल ड्राइव में इंटरेस्टेड था, देखो गूगल ड्राइव में क्रिएट हो गई, गो टू ड्राइव बोल रहा है, मैं गो टू ड्राइव चला गया और यहाँ पे आपको डॉट सीएसवी फाइल दिख जाएगी, ठीक है। तो ये रही देखो, सिर्फ यही टेबल है, इसको आप चाहो तो गूगल शीट से भी ओपन कर सकते हो, गूगल शीट में आपको दिख जाएगी ये वाली फाइल, ठीक है। देखो ये बन गई, कूल। नाउ अब अपन क्या करेंगे, सेव रिजल्ट मतलब आपको समझ में आ गया, आप अपने रिजल्ट को सेव कर रहे हो, ठीक है। रिजल्ट को आप सेव कर रहे हो एज अ सीएसवी और जेसॉन और बिगक्वेरी टेबल। इसके बारे में अपन और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारा चीज़ मैं कवर कराऊंगा आने वाले वीडियो में। इस वीडियो में जैसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सेव रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, गूगल ड्राइव में करके दिखा दिया। नेक्स्ट जो हमारी ट्यूटोरियल आने वाली है उसमें मैं सबको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी। दूसरी, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, आप प्रोडक्ट कैटेगरी इक्वल्स टू फ़ोन ले सकते, देखो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी कितनी है, लैपटॉप है, ईयरफ़ोन है, हेडफ़ोन है, स्मार्ट वॉच है, फ़ोन है। तो आप इसके भी वेयर क्लॉज़ में लगा के उसका एक जो भी रिकॉर्ड फेच होगा, आप उसको एक सीएसवी फाइल बना सकते हो। नाउ अब सेव क्वेरी क्या होती है? देखो, सेव क्वेरी मतलब अब देखो, मैंने एक चीज़ ये निकाला है, ठीक है? तो मुझे इसका एक डेटा आ गया। मान लो मैं कुछ और चीज़ निकालना चाहता हूँ। लेट्स से मैं क्वेरी लिखा कि सेलेक्ट, मुझे क्या दे दो, लेट्स से क्या-क्या है इस टेबल में, प्रोडक्ट कैटेगरी है, ब्रांड है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, ओके। तो लेट्स से मेरे को चाहिए ब्रांड वाइज़ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? मतलब एप्पल के टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? सिमिलरली जो अदर ब्रांड है लाइक सैमसंग है, उसके टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो सेलेक्ट ब्रांड, मैं ग्रुप बाय यूज़ कर सकता हूँ, राइट? एंड काउंट ऑफ स्टार मैंने ये लिखा, फ्रॉम इस वाले टेबल नेम, एंड मैं लगाऊँगा दुबई, दुबई मैं ब्रांड के हिसाब से चाहता हूँ, ठीक है? ओके, कूल। मैं इसको हटा देता हूँ। मेरे को सारे ब्रांड चाहिए, सिर्फ़ एप्पल नहीं चाहिए, मेरे को सारे ब्रांड चाहिए, ठीक है? सारे ब्रांड्स के अगेंस्ट मुझे उसका काउंट चाहिए, ठीक है? तो मैं इसको एक अलियास दे देता हूँ एज़ टीसी टोटल काउंट, ठीक है? या फिर आप पूरा नाम ही लिख लो, टोटल काउंट। तो ये मेरे को टोटल काउंट देगा ईच ब्रांड के अगेंस्ट, ठीक है? तो इसको भी मैं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, ठीक है? मैंने पहले सेलेक्ट करा और क कन कमांड एंटर प्रेस करा। आप अगर विंडोज़ में हो तो कंट्रोल एंटर प्रेस कर लेना। देखो, एप्पल की टोटल 9 मेरे पास प्रोडक्ट है, गूगल की 1 है, वनप्लस की 3 है, सैमसंग की 7 है। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगेंस्ट ईच ब्रांड आ गई मेरी। अब देखो, ये चीज़ आपने अभी करा, ये चीज़ सेव आपने नहीं करा है। अब मान लो आप इसको अगर क्लोज़ कर दोगे, या तो यहाँ से कर दो या फिर यहाँ से कर दो। कल को या फिर थोड़ी देर बाद अगर आपको सेम क्वेरी ही एग्ज़ीक्यूट करनी है, तो आप क्या करोगे? अगेन आओगे, फिर से इसी चीज़ को टाइप करोगे, ठीक है? मैनुअली, ठीक है? तो फ या फिर आप चाहो तो इसको कहीं पे पेस्ट भी कर सकते हो, लाइक गूगल डॉक में पेस्ट कर सकते हो इस क्वेरी को, एंड कल जब आओगे तो गूगल डॉक से कॉपी करके आप यहाँ पे आके पेस्ट करके रन कर सकते हो, ये भी तरीका है, राइट? या फिर आप किसी लोकली नोट्स में आप सेव कर सकते हो, कहीं न कहीं आप सेव करोगे, राइट? क्योंकि बार-बार ही आगे कौन लिखना चाहेगा, किसको अच्छा लगता है बार-बार टाइप करना, राइट? बट बिगक्वेरी भी प्रोवाइड कराता है कि आप यहीं पे अपने क्वेरी को सेव कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे सेव करने की या फिर लोकल नोट्स में सेव करने की, आप यहीं पे भी सेव कर सकते हो। वो कैसे करोगे? देखो, सेव कर में जाओ और सेव क्वेरी पे क्लिक कर दो, ठीक है? और इसका नाम दे दो, लेट्स से प्रोडक्ट, मेरे टेबल का नाम था प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है? टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं टेस्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट टेस्ट, ओके? इस नाम से मैंने दे दिया। और विज़िबिलिटी देखो, पर्सनल। इस प्रोजेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप ही वर्क कर रहे होंगे, आपके कलीग्स भी वर्क कर रहे होंगे, उनको भी एक्सेस होगी इस इंटर्न्स 2020 की, या फिर आप जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है? उनको भी एक्सेस होगी ज़रूर। तो जब आप पर्सनल करोगे ना, तो उनको ये क्वेरी नहीं दिखेगी। ये सेव्ड, जो आप जो क्वेरी सेव कर रहे हो ना, ये चीज़ उनको नहीं दिखने वाली है अगर आप पर्सनल करोगे विज़िबिलिटी, ठीक है? अगर आप पब्लिक करोगे ना, तो उनको भी दिख जाएगी, ठीक है? तो मैं पर्सनल रखता हूँ सो दैट मुझे ही दिखे, जो से क्वेरी मैंने सेव कराई है सिर्फ़ मुझे ही दिखना चाहिए, तो इस वज़ह से मैंने पर्सनल करा है, ठीक है? हाँ, बाद में आप इसको ये भी कर सकते हो, पब्लिक बना सकते हो, ठीक है? वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैं इसको पर्सनल रखता हूँ और सिर्फ़ मुझे ही दिखाई देगी और किसी को नहीं दिखाई देगी, भले ही उनको इस प्रोजेक्ट का एक्सेस हो। और सिंपली आप इसको सेव कर दो, ठीक है? जैसे ही आप सेव करोगे तो आपकी क्वेरी सेव हो जाएगी। कहाँ पे दिखेगी? देखो, सेव्ड क्वेरी में दिखेगी।
ठीक है? सबसे ऊपर आपको दिखेगी सेव्ड क्वेरी, उस सेव्ड क्वेरी में देखो प्रोडक्ट टेस्ट के नाम से एक मेरी बन गई है। तो आप इसको ओपन कर लो, या तो सिंगल क्लिक करो या फिर मेरे को नए टैब में खोलना है तो मैं क्या करूँगा, सिंगल यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड ओके ऑलरेडी ओपन्ड है ये, ऑलरेडी ओपन्ड है तो ओपन हो गई। लेट्स से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? मैं फिर किसी दिन आया, लेट्स से कल आया, परसों आया, मेरे को डायरेक्ट इसको ओपन कर लेनी है। कैसे मैं ओपन करूँगा? ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ या फिर आप एक बारी इसको क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगी, ठीक है? कूल। तो ये डिफरेंस है आपकी सेव क्वेरी और सेव रिजल्ट के बीच में। सेव क्वेरी में आप क्वेरी को सेव करके रख सकते हो, बाद में फिर जब भी आप आओ, कल परसों 1 साल 2 साल बाद, और सेलेक्ट करो एग्जीक्यूट करो, सेलेक्ट करो एग्जीक्यूट करो, जितने भी क्वेरी आप 1000 क्वेरी इसके अंदर सेव कर लो, 5000 क्वेरी सेव कर लो, ठीक है? इसको भी सेलेक्ट करो और रन करो। और अगर मैं दोनों को रन करना चाहता हूँ तो किसी को मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट रन पे क्लिक करूँगा तो दोनों के दोनों रन हो जाएगी। जितने भी आप लिखोगे ना वो सारे के सारे एक-एक करके रन हो जाएगी, ठीक है? तो ये डिफरेंस है गाइज़, सेव क्वेरी और सेव रिजल्ट्स के बीच में। देखो 2 क्वेरी सेव हो गई, ये चीज़ आप यहाँ पे देख भी सकते हो। सो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलो बाय-बाय।